बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ग्रेड 9 स्टूडेंट्स बेटे चैप्टर 3 डायनेमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व एग्जांपल 3.1 and 3.2. Find acceleration that is produced by a 20 Newton force in a mass of 8 kg. Beta, the method to start the numerical is just to write down the first data, given data. Find acceleration. Acceleration हमें find करनी है. That is produced by a 20 Newton force. Newton किसका है? Unit force का. तो F capital F is equal to 20 Newton in a mass of 8 kg. kg किसका है? mass का. तो M is equal to kg हो गया. We know that हमने सेकंड न्यूटन लॉ से क्या फाइंड किया था कि F is equal to m में होता है. ठीक है, अब हमने a फाइंड करना है. जो चीज़ फाइंड करते हैं उसको वहीं पर लिखा रहने देते हैं. साथ m मल्टीप्लाई होता है, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड. f ओवर m हो गया. वैल्यूज पुट की तो आंसर बन गया 2.5 मीटर सेकेंड स्क्वेयर माइनस. ओके, एग्जाम्पल 3.2 समझे. अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ mass 5 kg produces acceleration 10 मीटर square. What acceleration the same force will produce in a body of mass 8 kg. अब सबसे पहले देखें चीज़ें क्या क्या गिवन है. mass 5 kg है, इसमें क्योंकि दो mass आ रहे हैं तो इसको हमने m1 कह दिया 5 kg. एक्सेलरेशन भी दो है तो इसको a1 कह दिया 10 मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया. What acceleration the same, एक और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो a2 फाइंड करना है. द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस अ 8 kg मैस है तो m2 क्या हो गया? 8 kg हो गया. अब हमें पता है बस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? F इज इक्वल टू एम में होता है ना. तो यहाँ पर दो यूज हो रहे हैं तो इसको हमने क्या दिया? F इज इक्वल टू m1a1, ये इक्वेशन 1 हो गई, और F इज इक्वल टू m2a2, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई. अब ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी. तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 m1a शुड बी इक्वल टू m2a2. हमने फाइंड क्या करना है? a2 फाइंड करना है. तो जो चीज़ फाइंड करते हैं उसको इधर ही लिखते हैं, साथ m2 मल्टीप्लाई होता है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड. वैल्यूज पुट की तो एक का आंसर क्या आ गया? 6.25 और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स. क्लियर हो गया. Now students, we already have done Newton first law and second law. Today we have to understand Newton's third law of motion. Very important law. Basically, before going to start, you have to read page number 63 thoroughly. 63 की आपने यहाँ पर रीडिंग करनी है बहुत अच्छे तरीके से. At the end, you have to write the definition. इसका क्या definition है? To every action, there is always an equal but opposite reaction. बड़ा ही सिंपल है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सपोज आई हैव टू हिट अ बॉल ऑन द वॉल. मैंने एक बॉल को वॉल पे हिट किया, क्या होगा? जिस इंटेंसिटी से, जिस फोर्स से मैं बॉल को हिट करूंगा उसी फोर्स से वो बाउंस बैक होके मेरी तरफ वापस आएगी. ठीक है, तो मैंने एक्शन किया, दीवार से उसका रिएक्शन हुआ, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई. ये देखो ये लिखा हुआ है, to every action there is always an equal but opposite reaction. ठीक है, तो इस वे में you have to read page number 63 thoroughly for better understanding of Newton's law, where you also find different examples as well. Then comes the topic tension and acceleration in a string. अब ये देखते हैं कि टेंशन और acceleration in a string होती क्या चीज़ है. ठीक है, अच्छा अब देखें सबसे पहले सिंपली यहाँ पर हमने एक ब्लॉक लटकाया है स्टैंड के साथ. ये जो डाउनवर्ड है दैट इज वेट, इस ब्लॉक का वेट है ना. ठीक है, अच्छा हमेशा याद रखें, अभी हमने बात की न्यूटन थर्ड लॉ से कि कोई भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है. तो ये अगर वेट है तो इसके ऑपोजिट ये डाउनवर्ड है, तो ऑपोजिट भी एक फोर्स होनी चाहिए ना जो इसको बैलेंस करे. तो उसी फोर्स को क्या कहते हैं? टेंशन इन द स्ट्रिंग. जितना वेट होगा उतनी टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर होगी इसको बैलेंस करने के लिए. क्लियर. और यहां से मैं आपको बताता हूं, दस टेंशन टी इन द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वेट डब्ल्यू ऑफ द ब्लॉक. यहां से इसका मतलब होता है डब्ल्यू और टी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तभी ये स्टेबल पोजीशन पे रह सकता है. ओके, फॉर दिस यू कैन
understand deeply by studying page number 64 as well. But that was all about today's topic. You have to do also these examples on your neat copies as well. Write Newton's third law of motion is definition plus examples as well, and tension and acceleration in a string. You have to draw this and write the 2 to 3 words. Okay, till next lecture. Thank you.